हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? अच्छे से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ो, जितना घंटा पढ़ो ऑनेस्टली पढ़ो। मोबाइल अपना अस्थिर रख दो, स्विच ऑफ करके रख दो या बैग में रख के ताला मार दो, ठीक है? उतना देर तक आपको किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जितना देर तक आप पढ़ रहे हो उतना देर आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि कहीं भी थोड़ा भी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा तो पढ़ाई आपका बाधित होगा, ठीक है? प्रॉब्लम आएगा। तो पढ़ते समय कंसंट्रेशन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क, यही 3 जो चीज है आपको सक्सेस तक ले जाएगा। इसके बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए यदि जीतना है, बढ़ना है, तो ऑनेस्ट, कंसंट्रेशन और हार्डवर्क, 3 जो मेरा लाइन है, 3 जो मेरा पॉइंट है, आपको जीत तक ले जाएगा। इसलिए आपको ये चीज नहीं भूलना है। क्या? H, C और H, HCH, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, क्या? कंटिन्यूटी और हार्डवर्क। ये 3 चीज आपको जीत तक ले जाएगी, ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होता है बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइंस है। क्या है सर? जो दिखता ना, इमेजिनरी माने जो दिखता नहीं है बट है। जैसे भगवान हम लोग को दिखते नहीं है, लेकिन कहीं ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो है, पॉजिटिव एनर्जी है ना। उसी तरह से ये जो चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? इमेजिनरी। जो फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं वो वही लाइन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि हम लोग शुरू में कैसे दिखाते थे? ऐसे, शुरू में बड़ा, फिर छोटा लाइन, फिर शुरू में बड़ा, फिर छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन, शुरू में बड़ा, फिर छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन। ये शो करता था कि शुरू में जो चार्ज के पास वाला क्षेत्र है, एरिया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कमजोर होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कमजोर होते जाएगा, आप दूर तक जाओगे तो, ठीक है? तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या इसको ऐसे दिखाया गया। कैसे दिखाया गया सर? इसको दिखाया गया कि आप ऐसे लाइन खींच दो, ये डायरेक्ट आप लाइन खींच दो, आप डायरेक्ट लाइन खींच दो, ठीक है? आप डायरेक्ट लाइन खींच दो सर, ठीक है? आप डायरेक्ट लाइन खींच दो, ठीक है? आप डायरेक्ट लाइन खींच दो। यहां भी मान लो ऐसे बना दो, यहां भी ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है? ये क्या है? इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकलता है। किधर निकलता है सर? बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है? तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है? लेकिन सर तो क्वेश्चन आया कि कैसे समझेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहां पे कम है? तो उसको डिफाइन किया गया कि देखो भैया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? नजदीक नजदीक है,
जो चार्ज के नजदीक है, चार्ज के नजदीक देखो इस क्षेत्र में, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, पास पास है, पास पास है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके पास मजबूत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इस चार्ज के पास मजबूत होगा। लेकिन जैसे आप दूर जा रहे हो तो ये गैप बढ़ रहा है, लाइंस का गैप बढ़ रहा है सर, गैप बढ़ रहा है, गैप 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 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, गैप आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब सर गैप बढ़ रहा है, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कमजोर हो रही है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंसर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत है चार्ज के पास। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो गैप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा ज्यादा फैला हुआ है, मतलब यहां पे डेंसिटी कम है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कमजोर है सर, कमजोर है। जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाओगे इनका गैपिंग बढ़ते जाएगा, इनका गैपिंग बढ़ते जाएगा, इनका गैपिंग बढ़ते जाएगा। जैसे दूर, जितना दूर जाओगे गैपिंग बढ़ते जाएगा। मतलब ये कि गैपिंग बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी घट रहा है, घट रहा। मान लो कि एक रूम है, कोचा कोची से लड़का को भर दिए, किच 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 एकदम ढकेलते जा रहा हो, ढकेलते जा रहा हो। मतलब क्या हुआ कि वहां पे लड़का सबका डेंसिटी ज्यादा है, और एक रूम में 5 ही लड़का रखे, एक ओ कोना पे, ओ कोना पे, ओ कोना पे। तो क्या हुआ कि लड़कन की संख्या डेंसर है, ठीक है, डेंसर है, सॉरी डेंसर बोल रहे, माने इलेक्ट्रिक मतलब जो है लड़का का डेंसिटी क्या है, कम है रूम में, बोल सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या एकदम फैला फैला है, जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एकदम फैला फैला, दूर दूर है, मतलब क्या है, डेंसिटी कम है। यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम पास पास है, मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्या समझ में आया? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं, आप बोलिए। तो हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, जो आप समझा रहे थे वो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। ये भी सर समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो निगेटिव चार्ज के कारण इनवार्ड होता है। क्या होता है सर? इनवार्ड होता है, इनवार्ड होता है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवार्ड होता है। निगेटिव चार्ज के कारण इनवार्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवार्ड होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं कि ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे ये कहता है कि द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में ये प्रॉपर्टी है सर, प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो समझ गए कि चार्ज पॉजिटिव है तो निकलेगा और निगेटिव है तो अंदर आएगा, उसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखते हैं, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, सही है, आर बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है सब्जेक्टिव, यहां पे ऑब्जेक्टिव। अब आपको समझ में आया नहीं होगा कि सर क्या लिख दिए, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
ऑब्जेक्टिव। इसका सिंपल मीनिंग ये है सर, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप कोई चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो आप कितना लाइंस बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है सर। 2 भी बनाओगे, 4 भी बनाओगे, कोई मीनिंग नहीं रखता है सर। आप 2 बनाओ, 4 बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, अब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, 7 बनाओ, 8 बनाओ, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ वो आप पर डिपेंड करता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, समझे? वो क्या है? द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सब्जेक्टिव। आप चार्ज के कितना फील्ड ऑफ लाइंस बनाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अब जैसे हमको बनाना हुआ तो हम 8 को दिखा दिए, कोई दूसरा स्टूडेंट है तो 12 को दिखा दिया। अब थोड़ी ना बोलने जाएंगे कि नहीं ये चार्ज है तो इसके अकॉर्डिंग 12 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है। ऐसा किसी को सुना है क्लास में बोलते हुए? नहीं बोला है। वो आप पर डिपेंड है, जो स्टूडेंट है उस पर डिपेंड है कि वो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के क्रॉस बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो फील्ड लाइंस बनाना है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब कि शुरू में चार्ज के नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो ज्यादा रहना चाहिए। आप कितना फील्ड ऑफ लाइन बनाते हो उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन इस चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा सघन होना चाहिए, ज्यादा डेंसर होना चाहिए। कहां पे? इस चार्ज के नजदीक। और दूर जाए तो दूर हो जाए, समझ रहे हो? दूर जाए तो फील्ड ऑफ लाइंस जब दूर जाए तो ये देखो, ये गैपिंग बढ़ गया, ये गैपिंग बढ़ गया, ये गैपिंग बढ़ गया, ये गैपिंग बढ़ गया। दूर जाए तो बढ़ जाए, लेकिन शुरू में हम बना दिए यहां पे प्लस क्यू चार्ज, हम 8 बना दिए सर, हम 8 बना दिए सर, मेरा मन किया हम 8 बना दिए सर, हम बना दिए। वो 4 बनाया, हम 8 बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन इस चार्ज के नजदीक का जो फील्ड लाइन का डेंसिटी है, यहां देखो ये क्या है, ज्यादा सघन लग रहा है, और दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी घट रहा है ना, दूर जा रहे तो गैपिंग बढ़ रहा है कि नहीं? वैसे ही यहां पे चार्ज के नजदीक ज्यादा सघन लग रहा है और दूर जा रहे हैं तो देखो गैपिंग बढ़ रहा है। मतलब चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा और दूर जाए तो बढ़ना चाहिए, दूर जाए तो बढ़ना चाहिए। ये कहता है सर, ये कहता है, आप इसको समझिए, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में। समझे कि नहीं? समझ गए? तो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं सर। इस सब को कौन बताया था? ये सब कौन बताया था? आई थिंक फैराडे साहब, ठीक है। ये जो सारा रूल दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, फैराडे साहब दिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। चार्ज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यदि आप प्लस क्यू चार्ज है, इसके अक्रॉस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दिखाए हैं आप,
प्लस क्यू चार्ज है, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस 2 दिखाए हैं आप, तो प्लस 2q चार्ज रहेगा, प्लस 2q चार्ज रहेगा। इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो प्लस 2q चार्ज रहेगा, प्लस 2q चार्ज रहेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितना दिखाना पड़ेगा? 4 दिखाना पड़ेगा। जब आप ये मान रहे हो, जब आप ये मान रहे हो, आपका सब्जेक्टिव है, आप मान रहे हो कि प्लस क्यू चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हम बनाएंगे, मेरा मन है हम बनाएंगे प्लस क्यू चार्ज 2, लेकिन यहां पे आपका मन नहीं चलेगा सर, यहां पे 2 बना दिए, इसका ये 2 गुना 4 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे 4 आपको बनाना पड़ेगा। यहां आपका दिमाग नहीं चलेगा। जब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बना दिए हो, तब जब ये बना दिए हो 2, तो यहां आपको 4 बनाना पड़ेगा, एकदम पक्का बनाना पड़ेगा। ये बात समझे कि नहीं? ये छोटा छोटा चीज है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपको फिगर बना दिया कि प्लस क्यू चार्ज पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो प्लस 4 क्यू चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सर। बना देगा 4, बना देगा 6, बना देगा 8, बना देगा 10, और पूछ देगा कौन सा ऑप्शन होगा। अब आप नहीं जानते हो तो नहीं बना पाओगे। ये आपको बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यदि आप ये डिसाइड कर दिए हो तो कि प्लस क्यू चार्ज पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तब प्लस 2q चार्ज पे कितना होगा? तो 4 होगा। जब आप उसको डिसाइड कर दिए हो तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करेगा। क्या करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो मैं इसे मिटा रहा हूं।